ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष का पहला शनिवार और षष्ठी तिथि है। शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित है। अपनी कुंडली से शनि दोष दूर करने के लिए इस दिन शनि देव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाकर सिंदूर चढ़ाना चाहिए और उनके समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि देव भगवान की पूजा सुबह सूर्य उदय होने से पहले और शाम को सूर्यास्त होने के बाद में की जाती है। अगर इस दिन हम व्रत रखें और पूरे श्रद्धा भाव से शनि देव की पूजा आराधना करें तो शनि भगवान प्रसन्न होकर हमारे जीवन में आने वाली तमाम मुश्किलों को दूर कर देते हैं। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति पर शनि देव का आशीर्वाद होता है उसके काम अपने आप बनते ही चले जाते हैं। कहते हैं कि शनि देव की क्रूर दृष्टि अगर किसी पर पड़ जाए तो राजा भी रंक बन जाता है और शनि देव किसी पर मेहरबान हो जाए तो रंक भी राजा बन जाता है। आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश की पूजा किया करती थी। वो रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती। पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था वो तो गल जाता। तो वह बूढ़ी माई बड़ी ही परेशान होती। वो चाहती कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता। इसीलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गए। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वो टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर से बनाए, पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वो बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके ही अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी अपने सुनेंगे शनि महाराज की। बोलो शनि देव की जय हो। एक समय एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। रास्ते में उसे शनि महाराज मिले। तो ब्राह्मण देव शनि देव से पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो। तो शनि महाराज बोले कि मैं तो राजा के लगने के लिए जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसीलिए आप ऐसा करो मुझे लग जाओ। तो शनि महाराज कहने लगे कि मैं 7.5 साल लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं। तो शनि महाराज बोले 5 साल। तो भी ब्राह्मण ने कहा कि ज़्यादा है। तो शनि देव बोले कि 2.5 साल। तो ब्राह्मण बोले ये भी ज़्यादा है।
तो ब्राह्मण देव की बात सुनकर शनिदेव कहने लगे कि तुम ही बता दो कितने समय लगना है। तो ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे आप 1.25 पहर के लग जाओ। तो शनिदेव बोले कि ठीक है। तो ब्राह्मण जाकर नदी के किनारे बैठ गए और सोचने लगे कि 1.25 पहर यहीं पर बैठकर पूजा पाठ करता रहूँगा। उसी समय नदी में से 2 मतीरे जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने सोचा कि इन्हें निकालकर थैले में रख लेता हूँ, कल घर जाऊँगा तो बच्चों को दे दूँगा, वो खुश हो जाएंगे, कितने सुंदर मतीरे हैं। ये सोचकर ब्राह्मण ने उन मतीरों को निकालकर अपने थैले में रख लिया। लेकिन शनि देव के प्रकोप से वो मतीरे राजा के लड़के के सिर में बदल गई। तभी शनि महाराज उस ब्राह्मण के पास आकर कहने लगे कि मैंने राजा के बच्चों के सर काटकर तुम्हारे थैले में रख दिए हैं। तो यह देखकर ब्राह्मण देवता घबरा गया और कहने लगा कि महाराज आप किसी से मत कहना, मुझे 1.25 पहर की दशा लगी है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शनि देव वहाँ से चले गए। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला, उसे कह दिया और बोला कि तुम किसी को मत बताना। आगे चले तो 2 व्यक्ति और मिले, उन्हें बता दिया कि नदी किनारे एक ब्राह्मण बैठा है, उसके थैले में राजा के सिर कटे हुए हैं। तो वे तो दोनों भागे भागे राजमहल में गए और राजा को बता दिया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर पकड़वाया और कहा कि सीधे सूली पर चढ़ा दो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे राजा से एक बार बात करनी है, पर राजा उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहने लगे कि मुझे अब क्या बात करनी है, जब मेरे दोनों बच्चों का सर ही काट दिया है, अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम उसे सूली पर चढ़ा दो। तो राजा की आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण देवता को सूली पर चढ़ाने की तैयारियां की जाने लगी। जैसे ही ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जाना था, उसी समय राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। तो राजा और रानी अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बड़े ही हैरान हुए। राजा भाग कर खड़े हुए और उसी जगह भाग कर गए जहां ब्राह्मण को सूली चढ़ानी थी। मन ही मन सोचने लगे कि अगर ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा तो ये ब्रह्म हत्या का पाप मेरे सर से कैसे उतरेगा। तो राजा ने जाकर देखा कि ब्राह्मण को सूली देने ही वाले थे। तो राजा ने उन्हें जाकर रोक दिया और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि ब्राह्मण देवता ये सब कुछ कैसे हुआ। तो ब्राह्मण देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज इसीलिए तो मैं आपसे बात करना चाहता था, पर आप तो मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहते थे। तो राजा कहने लगे कि क्या बात है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि राजन जानता तो मैं भी कुछ नहीं, मैं तो पाठ करने जा रहा था, तो रास्ते में शनि महाराज मिल गए और मैंने पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राजा को लगने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं बोला कि राजा के अगर लग गए तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसीलिए आप ऐसा करो मुझे लग जाओ। तो शनि महाराज ने कहा कि मैं 7 साल लगूंगा। मैंने कहा कि 1.25 पहर लग जाओ। मैंने सोचा कि 1.25 पहर तो यूँ निकल जाएगा, मैं तो नदी के किनारे पूजा पाठ करूँगा, 1.25 पहर बीत जाएगा। पर मुझे क्या पता था कि इस 1.25 पहर में मुझे फांसी लगनी तय हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि ब्राह्मण देव शनि की दशा कैसे उतरती है, मैं तो इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि राजा सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तो राजा ने कहा कि जो साहूकार होगा वो तो ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन जो गरीब होगा उसकी दशा कैसे उतरेगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि एक लोहे की कटोरी में तेल डालकर साथ में थोड़ा सा गुड़ डाकोत को दे दें और शनिवार को पीपल में जल चढ़ाएं और कहें कि हे शनि महाराज आप मेरे जीवन में अच्छी दशा लाना, आपकी अच्छी दृष्टि रखना, अपने प्रकोप से बचाए रखना, जितना बन सका है मैं आपके निमित्त किया है और करता रहूँगा। इस तरह कहकर पीपल में जल चढ़ा दें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और हमारी कुंडली में शनि मजबूत होता है। जिस व्यक्ति पर शनि देव की शुभ दृष्टि पड़ती है वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन और ऐश्वर्य कमाता है, उसे कभी भी किसी भी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं बांके बिहारी की कथा। एक नगर में कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था।
वह हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनवाने के लिए आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे एवं सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी। इतने सुंदर गहने बनाता कि देखने वाले हैरान रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी कमल किशोर जी बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें धन का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो अपनी पत्नी के साथ वृंदावन गया हुआ था। जब वह वापिस आ रहा था तो उसने सोचा कि अपने मित्र कमल किशोर से मिलता चलूं और वृंदावन से जो प्रसाद लाया हूँ थोड़ा सा उसे भी देता चलूं। यह सोचकर दोनों पति पत्नी कमल किशोर की दुकान पर पहुंच गए। तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। तो कमल किशोर उस हार को देख रहा था कि इतने में उसका मित्र दुकान पर पहुंच गया। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल लेकर आया था। वह बहुत ही सुंदर था। जब वह लड्डू गोपाल को लेकर अपने मित्र की दुकान पर बैठा तो कमल किशोर अपने मित्र से मिलकर बहुत ही खुश हुए और उसकी गोद में नन्हा सा लड्डू गोपाल देखकर बड़े ही आनंदित हुए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप और सौंदर्य को देखकर उनका तो मन खिल गया। उन्होंने अपने हाथ में जो पकड़ा हुआ हार था वह लड्डू गोपाल के गले में डाल दिया और अपने मित्र से कहने लगे कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। तो इस तरह उसका मित्र और कमल किशोर आपस में खूब देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को लेकर वहां से चल पड़ा, लेकिन वो हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया। दोनों को भी इस बात का पता नहीं था कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा है। तो इस तरह कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी के साथ एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल को टैक्सी से उतारना भूल गए। वो तो टैक्सी में ही रह गए। टैक्सी वाला आदमी बहुत ही गरीब था, जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर में रहता था और यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी थी और वह हर 7वें दिन अपने घर जाता था। आज उसे अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब वो टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो टैक्सी को रोककर जब उसका ध्यान पिछली सीट पर गया तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी बैठे हैं बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर, गले में हार धारण करके बड़े ही सुंदर शोभा पा रहे हैं। तो यह देखकर बाबू एकदम से घबरा गया और सोचने लगा कि यह लड्डू गोपाल किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने घर जा चुका था, जो कि काफी दूर था। ना वो सवारी का घर जानता था, ना उनका नाम पता जानता था। तो वह तो दुविधा में पड़ गया कि क्या करे क्या नहीं। लेकिन फिर भी उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर प्रवेश कराया। जैसे ही वह लड्डू गोपाल को अपने घर के अंदर लेकर गया तो उसकी पत्नी ने अपने पति के हाथ में लिए हुए लड्डू गोपाल को देखा तो बहुत ही खुश हुई कि इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल मेरे पति लेकर आए हैं। तो उसने जल्दी से अपने पति के हाथों से ले लिया। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। तो उसको गोद में लेते ही उसे ऐसे लगा कि जैसे मैंने मेरे बच्चे को ही गोद में ले लिया है। उनकी ममता जाग उठी और आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। तो बाबू की पत्नी मालती ने गोपाल जी को कसकर अपने सीने से लगा लिया और आंसू बहाते हुए बोली कि स्वामी, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम मेरे लिए कितना अनमोल रतन लेकर आए हो। तो बाबू कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है। लेकिन उनकी पत्नी तो जैसे बावली हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी
कहने लगी कि अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लग गई होगी। फिर उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी हुई चूरी बनाकर और साथ में दूध लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। बाबू अपनी पत्नी मालती को खुश देखकर बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी संतान के लिए बहुत ही उदास रहती थी। भगवान को भोग लगाने के बाद में दोनों खुशी खुशी भोजन करके सो गए। उधर कमल किशोर जी ने जब अपनी दुकान पर हार को देखा तो वो नहीं मिला। तभी उन्हें याद आया कि हार तो मैंने लड्डू गोपाल के गले में डाला था, वो तो उन्हीं के गले में रह गया। तो उन्होंने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि मेरे प्यारे मित्र कमल किशोर, वह माखन चोर, चित चोर, हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं उसे वृंदावन से कितने प्रेम से लेकर आया था, वो तो उस दिन उसी टैक्सी में रह गया। अब कमल किशोर तो परेशान हो गया और सोचने लगा कि ना जाने इतना कीमती हार कहाँ चला गया है। मेरे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और मन में सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लग गया है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते, उसे अपने बेटे के समान ही मानते थे। तो उन पर लड्डू गोपाल की कृपा हुई। मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। तो वो दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि यह तो सब लड्डू गोपाल का चमत्कार है। अब हमारे यहाँ एक बेटा और एक बेटी है। अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात में उठ उठ कर देखती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। उसके खाने पीने से लेकर सोने तक खूब ध्यान रखती थी। रात में उन्हें चादर उड़ाती कि कहीं सर्दी न लग जाए, गर्मी में पंखा झालती। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में उसी शहर में जाना पड़ा जहां बाबू रहता था। लेकिन जब कमल किशोर उस शहर में पहुंचे तो अचानक से इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर जी को जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं पाए और बस स्टैंड पर खड़े बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और उसने परेशान कमल किशोर को पूछा कि बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली नहीं है। पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप रुकना चाहते हो तो मेरा घर पास में ही है। अगर चाहो तो मेरे साथ चलो। तो कमल किशोर जी के पास सोने एवं हीरे के काफ़ी गहने थे और वो अनजान टैक्सी वाले के साथ चलने के लिए घबरा रहे थे। फिर उनके पास कोई चारा भी नहीं था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भी ज़्यादा तेज हो रही थी। तो वो टैक्सी वाले बाबू के साथ बैठकर उसके घर चले गए। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। तो कमल किशोर देखने लगे कि बाबू का घर है तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही सुंदर सजा हुआ है और घर में एक बहुत ही सुंदर इत्र की खुशबू आ रही है जो हृदय को आनंदित कर रही है। थोड़ी देर बाद मालती ने भोजन तैयार कर दिया। जैसे ही उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। भोजन करते समय कमल किशोर का ध्यान बार बार उसी दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उनको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। तो बाबू ने कहा कि बाबूजी जरूर पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो कमल किशोर कहने लगे कि आपकी उस दिशा में क्या रखा है। मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर कहने लगे, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ।
तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहां लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर जी लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गए और कहने लगे कि ये तो वही लड्डू गोपाल है और ये हार भी वही है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। तो कमल किशोर जी ने बड़ी नम्रता से पूछा कि आप इस लड्डू गोपाल को कहाँ से लेकर आए हो? तो बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने झट से कमल किशोर जी को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य कैसे सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर जी कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि जो हार लड्डू गोपाल के गले में है उसकी कीमत क्या है? तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि कोई चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ का कोई मूल्य नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा हुआ मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। फिर लड्डू गोपाल जी को प्रणाम करके सो गए। अगले दिन सुबह जब वो चलने के लिए तैयार हुए तो बाबू उनको टैक्सी में बैठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया। जहां कमल किशोर जी को जाना था वहां पर वो पहुंच गए। टैक्सी से उतरकर जाने लगे तो बाबू ने आवाज़ दी कि बाबूजी जरा रुको, आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा कि मेरा तो कोई सामान नहीं रखा था। तो बाबू ने कहा कि ये देखो बैग है आपका। तो कमल किशोर ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। तो कमल किशोर एकदम से हैरान हो गया क्योंकि वे तो उतने पैसे थे जितनी उस हार की कीमत थी। तो कमल किशोर की आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगे कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया था तब तक उन्होंने पहने रखा, और जब आज मैंने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछी तो मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ठाकुर जी ने मुझे पैसे दे दिए हैं। तो वह ठाकुर जी से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो, विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर अहंकार ना हो और हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो भगवान हमें कभी भी परेशान नहीं होने देते। चाहे कमल किशोर ने बाबू और मालती से उस हार की कीमत पूछ ली और उसके मन में भी शायद यही होगा कि ये हार मैंने मुफ्त में लड्डू गोपाल को पहना दिया है, लेकिन ये कभी नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ से भगवान के निमित्त हो जाती है तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें उसकी कीमत चुका देते हैं। हमारे व्यापार में अचानक से लाभ होता है, हमारा कोई भी कार्य हो वो तरक्की करने लगता है, यह सब भगवान की माया होती है। इसीलिए अगर हमने जानबूझकर भी भगवान को कुछ चढ़ाया है या अनजानवश चढ़ा दिया है तो उसके बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने दान देने लायक बनाया है, और हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमेशा मेरे कारोबार में बरकत बनाए रखना ताकि मैं अपने हाथों से कुछ दान पुण्य कमा सकूं। बोलो बांके बिहारी की जय हो, बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कबीर दास जी की कहानी। काशी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान श्री रामानंद आचार्य के शिष्य थे। वे प्रतिदिन श्री रामानंद आचार्य की सेवा में जाते थे। श्री रामानंद आचार्य जी पंचगंगा घाट पर विराजते थे तथा प्रतिदिन शालिग्राम की सेवा किया करते थे। वे ब्राह्मण उनकी पूजा के लिए रोज तुलसी पत्तर और फूल लेकर जाते थे। एक दिन ब्राह्मण का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो गया। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो फूल लेकर नहीं जा सकते थे। तो ब्राह्मण के एक बेटी थी जो बाल विधवा थी। तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम जाओ श्री रामानंद आचार्य जी को पूजा के फूल देकर आओ और कह देना कि मेरी आज तबीयत सही नहीं है। तो बेटी अपने पिता का आदेश पाकर उसी समय पुष्प लेकर गुरुजी की सेवा में पहुंच गई।
श्री रामानंद आचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। वे सबसे बात नहीं करते थे, विमुखों का दर्शन नहीं किया करते थे। वो बेटी जब उनके पास पुष्प लेकर पहुंची और जय श्री सीताराम कहकर उसने गुरुजी को प्रणाम किया और पुष्प उन्हें दे दिए, तो गुरुजी ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो, पंडित जी नहीं आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी की आज तबीयत खराब है, वो आ नहीं सकते। उन्होंने ही मुझे आप तक फूल पहुंचाने के लिए भेजा है। आप यह फूल स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो श्री रामानंद आचार्य जी ने पुष्प स्वीकार किए और आशीर्वाद के रूप में कुछ प्रसादी पुष्प उस बेटी को देने चाहे। जैसे ही रामानंद आचार्य जी ने पुष्प देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उस बेटी ने पुष्प ग्रहण करने के लिए अपनी झोली फैला ली। तो श्री आचार्य जी ने उसकी झोली में फूल डालते हुए आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव। तो इस तरह का आशीर्वाद सुनकर ब्राह्मण की बेटी घबरा गई। तो आचार्य जी कहने लगे कि बेटी क्या हुआ? तब उसने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, आपको पता है कि आपने पुत्रवती होने का आशीर्वाद किसे दिया है? आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द असत्य नहीं होता। तो मैं तो बाल विधवा हूँ, अपने पिताजी के घर पर रहती हूँ। अब इस आशीर्वाद का समाधान किस प्रकार हो पाएगा? तो श्री आचार्य जी कहने लगे कि बेटी, यह आशीर्वाद भगवत इच्छा से निकला है। अब जो होना था वो हो गया। अब तुम इस प्रसाद को लेकर घर जाओ। तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म भी हो जाएगा और तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। यह सुनकर वह लड़की उन फूलों को झोली में लेकर चली गई। जब वह लड़की मार्ग में फूलों की उस झोली को लेकर जा रही थी तो अचानक से उसे लगने लगा कि झोली भारी होती जा रही है। जैसे ही उसने झोली को खोलकर देखा तो उस झोली के अंदर फूलों के स्थान पर एक छोटा सा बालक लेटा था। यह देखकर वह लड़की बहुत ही घबरा गई और सोचने लगी कि यह क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, अब इस बालक को लेकर मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं घर लेकर जाऊंगी तो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। मैं किस किस को प्रमाण देती फिरूंगी कि यह गुरुजी का आशीर्वाद है और कौन मेरी बात मानेगा। अगर मैं इसे घर ले गई तो घर पर मेरी और मेरे पिताजी की खूब बदनामी होगी। इसी तरह विचार करती हुई वह सोचने लगी कि यह बालक जिनका प्रसाद है वही इनकी रक्षा भी करेंगे। ऐसा सोचकर वह लड़की काशी में स्थित लहर ताला तालाब के किनारे उस नन्हे शिशु को छोड़कर अपने घर चली गई। अब वह बालक कमल के फूलों से भरे उस तालाब के निकट खेल रहा था। वहां से कई लोग गुजरे परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी वहां से एक मुस्लिम दंपति गुजर रहे थे। पेशे से वो जुलाहा थे। आदमी का नाम था नूर अली और उसकी पत्नी का नाम था नीमा जान। उन दोनों पति पत्नी के कोई संतान नहीं थी, तो संतान के लिए वो बहुत ही दुखी रहा करते थे। भगवान से हमेशा एक अच्छी औलाद की कामना किया करते थे। तभी नीमा जान को एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो वो सोचने लगी कि यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, फिर ये नन्हे शिशु के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जैसे ही उन्होंने तालाब की तरफ देखा तो तालाब के किनारे एक छोटा सा शिशु था जो रो रहा था। तो नीमा जान भागकर उस बच्चे के पास गई और उस बच्चे को देखकर मोहित हो गई। अपने पति से कहने लगी कि देखो, इस बच्चे को देखो कितना सुंदर है। तो नूर अली ने भी उस बच्चे को देखा। नीमा जान उस बच्चे को देखकर वात्सल्य रस से भर गई और अपने पति से कहने लगी कि हम रोजाना अल्लाह से एक औलाद की दुआ करते हैं। अगर आप कहें तो मैं इस बच्चे को घर ले चलूं, मैं इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। तो नूर अली ने सब तरफ देखा, उसे कहीं भी कोई नज़र नहीं आया। तो वो कहने लगा कि अगर इसके माँ बाप होते तो यहीं कहीं आसपास होते, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कहीं दूर गए हैं तो हम थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। अगर इसके माँ बाप आ गए तो वो अपने बच्चे को ना पाकर ना जाने कितना परेशान होंगे।
तो दोनों पति पत्नी वहीं पर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, कोई भी उस बालक को लेने के लिए नहीं आया। सूर्य अस्त हो चुका था। तो नीमा जान कहने लगी कि अब हमें इस बच्चे को लेकर घर चलना चाहिए। ये बच्चा भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है। तो वे दोनों उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आई। अब वह बालक एक जुलाहा के घर पहुंच चुका था। उस मुस्लिम दंपति ने अपने धर्म के अनुसार बड़ी धूमधाम से उस बालक का जन्मदिन मनाया और उस बालक के नामकरण का समय आया तो मौलवियों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अल्लाह के करम से यह औलाद मिली है, इसीलिए अल्लाह के नाम पर ही इस बच्चे का नाम रखो। तब उस बच्चे का नाम कबीर अली रखा गया। इस तरह वो बालक उनके घर तो पहुंच गया, परंतु वह खाता पीता कुछ नहीं था। तो उसके माँ बाप बहुत परेशान थे कि इसे किस तरह खिलाएं पिलाएं। ना तो वो दूध पीता था और ना ही वो कुछ खाता था। तो नूर अली ने एक फकीर को बुलाया और उस बच्चे के बारे में पूछा। तो फकीर बहुत ही पहुँचे हुए थे। तो उन्होंने ध्यान करके बताया कि यह बालक परमात्मा की विभूति है, इसीलिए यह सामान्य वस्तु को ग्रहण नहीं करेगा। इसके लिए किसी ब्राह्मण के घर से गाय का दूध मंगवाइए, यह बालक उसी को पिएगा। तो नूर अली के घर के पास ही एक कर्मा नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास गाय भी थी। अब नूर अली और नीमा जान दोनों उस ब्राह्मणी के घर गए और जाकर कहने लगे कि माई, हमें गाय का दूध चाहिए। तो वह ब्राह्मणी गाय का दूध निकालकर पहले भगवान को भोग लगाया और फिर उस बालक के लिए दूध लाकर दिया। तो कबीर उस दूध को पी लेता था। फिर उसी तरह रोजाना कबीर के लिए ब्राह्मणी के घर से गाय का दूध लाया जाता था। कबीर उसी दूध को पीता था। धीरे धीरे उस बालक का विकास होने लगा। माता पिता नीमा जान और नूर अली उस बालक को देखकर बहुत ही खुश हुआ करते थे। समय के साथ वह बालक बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसमें भक्ति के संस्कार थे। वे कभी भी अपनी उम्र के बालकों के साथ नहीं खेलते थे। वे बचपन से ही एकांत में बैठकर राम राम जपा करते थे। पहले तो उनके माँ बाप समझ नहीं पाए कि यह क्या बोलता है। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें पता चला कि अरे, यह तो राम राम बोलता है। तो कबीर दास जी के माँ बाप उसे समझाने लगे कि बेटा, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हमारे यहाँ पर यह नाम नहीं लिया जाता, इसीलिए तू राम राम मत बोला कर। परंतु कबीर दास जी ने राम राम जपना नहीं छोड़ा। वे हमेशा राम राम जपा करते थे। कबीर दास जी जब कुछ और बड़े हुए तो उनके पिता नूर अली ने उन्हें मदरसे में पढ़ने के लिए भेज दिया। मदरसे में उन्हें उर्दू और इस्लाम की शिक्षा दी जाने लगी। परंतु कबीर दास जी को यह सब पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। वे मदरसे में भी हराम का नाम लिया करते थे। मदरसे के मौलवियों ने बहुत प्रयास किया कि कबीर को इस्लाम का ज्ञान दें, परंतु कबीर दास जी तो अपनी धुन में मगन रहते थे और राम राम करते रहते थे। एक दिन कबीर दास जी ने मदरसे की सभी दीवारों पर राम राम लिख दिया। चारों तरफ राम ही राम लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। जब वहाँ के मौलवी ने यह देखा तो कबीर दास जी को लेकर उनके घर आया और वहाँ पर छोड़ गया। कहने लगा कि आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, यह तो हमेशा राम का नाम जपता है। इसे देखकर दूसरे बच्चे भी राम राम करने लगे हैं, इसीलिए आज के बाद इसे पढ़ने के लिए हमारे यहाँ मत भेजना। तो कबीर के पिताजी नूर अली ने मौलवी को खूब समझाया कि हमारे बच्चे को शिक्षा दो, पर मौलवी नहीं माने। इसके बाद नूर अली ने कबीर दास जी को किसी दूसरे मदरसे में भर्ती करवाया, परंतु कबीर दास जी का मन वहाँ पर भी पढ़ने में नहीं था। वो तो हमेशा राम का नाम जपा करते थे। कबीर दास जी कहते थे कि राम नाम में सभी शास्त्रों का ज्ञान है, इसीलिए मुझे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो बस राम का नाम ही काफ़ी है। नूर अली कबीर दास जी को मदरसे में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सभी मदरसों ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया। अंत में कबीर दास जी की माँ नीमा जान ने कहा कि अगर यह नहीं पढ़ना चाहता
तो इसे कोई काम में लगाओ। अब नूर अली, जो स्वयं जुलाहा थे, कबीर दास जी को अपने साथ कपड़े बुनने का काम सिखाने लगे। अब कबीर दास जी कपड़ा बुनने का काम सीखने लगे। वे काम सीखते समय भी राम का नाम लिया करते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कबीर दास जी भी अब बड़े हो गए थे। वे कपड़ा बुनते और राम का नाम लेते रहते, परंतु उन्हें हमेशा अपने मन में कुछ कमी खलती रहती थी। वे हमेशा सोचते थे कि इस जीवन का उद्देश्य केवल काम करना, खाना पीना और सो जाना है क्या? इससे बेहतर उद्देश्य जीवन का कोई और नहीं हो सकता। ऐसा सोच सोचकर कबीर दास जी व्याकुल रहने लगे। एक दिन कबीर दास जी की माँ घर में हाथ की चक्की पर गेहूं पीस रही थी। चक्की को देखकर कबीर दास जी रोने लगे। माँ ने पूछा कि बेटा, रोते क्यों हो? तो कबीर दास जी कहने लगे कि माँ, इस चक्की के दोनों पाटों के बीच में जो भी गेहूं के दाने आते हैं वे सभी पिस जाते हैं। तो इस चक्की को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यह धरती और यह नीला आकाश चक्की के दो पार्ट हैं और हम लोग गेहूं के दाने हैं जो इस चक्की में पीसे जा रहे हैं। माँ, क्या हम भी इन सब गेहूं के दानों की तरह एक दिन पिस जाएंगे? तब कबीर दास जी की माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बात सही है। चक्की के बीच में जो दाने आते हैं वे सभी दाने पिस जाते हैं, लेकिन इस चक्की के बीच में एक किला लगा हुआ है। किले के पास जो भी दाना लग जाता है वह कभी नहीं पिसता। कबीर दास जी ने पास में आकर देखा। उन्होंने देखा कि चक्की के बीच वाले किले पर जो दाने थे वे साबुत थे। यह देखकर कबीर दास जी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि माँ, हमें भी ऐसे ही किसी सहारे की जरूरत है जिसकी शरण में जाकर हम इन दो पाटों के बीच में पिस जाने से बच जाएं। अब कबीर दास जी हमेशा यही सोचते रहते कि मुझे किसकी शरण में जाना चाहिए जिससे मेरा इस जीवन में उद्धार हो सके। भगवत प्रेरणा से कबीर दास जी को विचार आया कि किसी योग्य गुरु की शरण में जाने से मेरे जीवन का उद्धार संभव है। अब कबीर दास जी हमेशा भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मुझे किसी गुरु की शरण दिला दो। इस भाव को लेकर कबीर दास जी राम नाम का जाप करते रहते। एक दिन की बात है, कबीर दास जी सुबह के समय घर की छत पर बैठे हुए राम नाम जप रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कबीर, उठो और जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी को अपना गुरु बनाओ। तब कबीर दास जी ने आकाशवाणी से पूछा कि हे प्रभु, जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी तो विमुख हों और हम यवनों का मुख भी नहीं देखते, तो फिर मैं उन्हें अपना गुरु कैसे बना सकता हूँ? तब आकाशवाणी ने फिर कहा कि तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंधेरे में तिलक और कंठी धारण करके पंचगंगा घाट पर लेट जाना। उस समय जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी घाट पर गंगा स्नान करने आते हैं। जब तुम उनके मार्ग में लेटे रहोगे तो उनके चरण तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेंगे। उस समय उनके मुख से जो भी शब्द निकले उसे ही तुम गुरु मंत्र मानकर स्वीकार कर लेना। यह कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। उसी दिन कबीर दास जी कंठी और धोती लेकर आए। उन्हें अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर जाना था, परंतु कबीर दास जी गुरु से मिलने के लिए बड़े ही व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर अगले दिन इतनी सुबह मेरी नींद नहीं खुली तो मेरा गुरुजी से मिलना कैसे होगा। ऐसा करता हूँ कि अभी जाकर वहाँ पर लेट जाता हूँ। तो कबीर दास जी उसी दिन रात को ही कंठी, तिलक और धोती धारण करके पंचगंगा घाट पर जाकर लेट गए और गुरुजी के आने का इंतजार करने लगे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री रामानंद आचार्य जी घाट पर स्नान करने के लिए आए तो उनके मार्ग में कबीर दास जी मुंह के बल घाट की सीढ़ियों पर लेटे थे। अंधेरे में श्री रामानंद आचार्य जी का पैर कबीर जी की पीठ पर लग गया। अचानक पीठ पर पैर पड़ते ही कबीर दास जी की चीख निकल गई। श्री रामानंद आचार्य जी अंधेरे की वजह से देख नहीं पाए।
कि उन्होंने किसी के ऊपर पैर रख दिया है। चीख सुनते ही श्री रामानंद आचार्य के मुख से निकला कि बेटा राम राम बोल। तो गुरुजी के मुख से यह शब्द सुनते ही कबीर दास जी खुशी से झूम उठे। वे उस स्थान से उठकर तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। वे मार्ग में सभी से कहते जा रहे थे कि आज मुझे श्री रामानंद आचार्य जी ने अपना शिष्य बना लिया है। कबीर दास जी का हृदय आनंद से भर गया। जब वे घर पहुंचे तब उनके माता पिता उठ चुके थे। कबीर दास जी को देखकर उनकी माँ नीमा जान चौंक गई। कहने लगी कि बेटा तूने यह कंठी, तिलक और धोती क्यों पहन रखी है? कहाँ जाकर आया है तू? तो कबीर दास जी कहने लगे कि माँ, मैं पंचगंगा घाट पर गया था। वहाँ पर मैंने जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी से दीक्षा ग्रहण कर ली है। उनके आदेश के अनुसार आज से मैं कंठी, तिलक धारण करके राम का नाम लिया करूँगा। तो यह सुनकर कबीर दास जी के माता पिता बहुत ही क्रोधित हुए और कहने लगे कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने राम का नाम नहीं लिया, तो तू क्यों ले रहा है? यह सब करना छोड़ दे। कबीर दास जी बोले कि नहीं माँ, राम का नाम मेरी सांसों में बस गया है, अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तो उस दिन के बाद कबीर दास जी हर समय कंठी और तिलक धारण करके रहने लगे। बाजार में जब वे कपड़ा बेचने जाते तो सब लोग उनको देखकर हैरान हो जाते और कहते कि तुम कब से कंठी और तिलक धारण करने लगा? तो कबीर दास जी बड़ी ही प्रसन्नता से सभी को बताते कि मैंने जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी महाराज से दीक्षा ली है, अब मैं उनका शिष्य बन गया हूँ। यह सुनकर लोग बड़े आश्चर्य में पड़ जाते और कहते कि श्री रामानंद आचार्य जी महाराज तो यवनों का मुख तक नहीं देखते, उन्होंने तुम्हें शिष्य कैसे बना लिया? कब तुम्हारी दीक्षा हुई? तो कबीर दास जी बोले कि मेरी दीक्षा हुई है, सांस को आंस नहीं, मेरे पास प्रमाण है। मुझे कहीं भी परीक्षा देने के लिए बुला लेना, मैं आपको प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। तो यह सुनकर सभी लोग बड़े ही अचंभित हुए और कुछ लोग श्री रामानंद आचार्य जी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई कि महाराज, काशी में एक कबीर नाम का यवन जुलाहा रहता है। वह तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, उसने चोटी भी रख रखी है। वो तो कहता है कि आपने उसको दीक्षा दी है और वो आपको अपना गुरु बताता है। तो अंतर्यामी श्री रामानंद आचार्य जी महाराज सब कुछ जानते थे, परंतु लोक शिक्षा हेतु वे बोले कि हमने तो किसी यवन को दीक्षा नहीं दी, उसको यहाँ लेकर आओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। अब श्री रामानंद आचार्य जी के कुछ शिष्य कबीर दास जी के पास जाकर बोले कि आपको गुरुदेव बुला रहे हैं। तो कबीर दास जी भी उनके साथ चल पड़े। वे मन में बार बार सोच रहे थे कि गुरुदेव उन्हें हृदय से लगाएंगे या यवन कहकर ठुकरा देंगे, पर जो भी हो, मैंने तो उन्हें अपना गुरु मान लिया है। मैं हृदय से उनका हूँ और उनका ही रहूँगा। श्री रामानंद आचार्य जी हमेशा पर्दे में रहते थे। कबीर दास जी को उनके पास ले जाया गया तो श्री आचार्य जी ने पर्दे में से ही कबीर दास जी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारी दीक्षा कैसे हुई और तुम्हारे गुरुदेव का नाम क्या है? तो कबीर दास जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि मेरा नाम कबीर है, मैं यहीं काशी नगरी में निवास करता हूँ। मैं एक जुलाहा हूँ और कपड़े बुनने का काम करता हूँ। कुछ दिन पहले आपने ही मुझे दीक्षा दी है। मुझे आकाशवाणी ने आदेश दिया था कि मैं सुबह के समय पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट जाऊं। उस दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैं पंचगंगा घाट पर सीढ़ियों पर लेटा था। तब आपके चरण मेरी पीठ पर पड़े थे। तब आपने अपने श्री मुख से मुझे आदेश दिया था कि बेटा राम राम बोल। तभी से मैंने आपके श्री मुख से निकले राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया है। बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या राम का नाम समस्त ग्रंथों का सार नहीं है? तो कबीर दास जी के मुख से यह बात सुनकर श्री रामानंद आचार्य जी ने पर्दा हटा लिया और कबीर दास जी को अपने हृदय से लगा लिया
और कहा कि तुम ही मेरे सच्चे शिष्य हो, तुमने ही राम के नाम की महिमा को पहचाना है। इसके बाद श्री रामानंद आचार्य जी ने घोषणा कर दी कि मैं कबीर दास का गुरु हूँ और कबीर दास ही मेरा शिष्य है। इसके बाद श्री रामानंद आचार्य ने कबीर दास जी को विधिवत दीक्षा प्रदान की, राम नाम का मंत्र प्रदान किया और भजन करने की विधि बताई। इसके बाद सब तरफ कबीर दास जी और श्री रामानंद आचार्य जी की जय जयकार होने लगी। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी, जो हर कथा के बाद में सुननी जरूरी होती है। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तपसी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले, लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट, साड़ी, तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में
लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।